Good morning, students. Today we will study class 7th English Supplementary Reader, chapter number 8, The Bear Story. Okay, students, it is the remaining part of this chapter. Now we begin. One Sunday, when the lady had chained him up as usual, एक संडे को जब उस महिला ने उसको पहले की तरह ही चेन से बांध दिया एंड वॉज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, और वो जंगल से सिर्फ आधे रास्ते पर ही गई थी. शी सडनली थॉट, उसने अचानक से सोचा. शी हियर्ड द क्रैकिंग ऑफ ए ट्री ब्रांच ऑन द वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर. तो उसने एक आवाज़ सुनी, क्रैकिंग में से टूटने की आवाज़, और ट्री ब्रांच यानी पेड़ की शाखाओं की टूटने की आवाज़. घुमावदार जो वाइंडिंग फुटपाथ था उसके पीछे उसमें से आवाज़ आ रही थी. शी लुक्ड बैक, उसने वापस मुड़कर देखा एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलोंग फुल स्पीड. तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो जो उसे देखकर भालू जो है बहुत तेज रफ्तार से उसके पीछे आ रहा था. वो डर गई वो देखकर उसको. बियर लुक एज इफ दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली. हालांकि जो बियर जो होते हैं बहुत देखने में बहुत स्लो लगते हैं, बट दे सफल अलोंग मच फास्टर दैन ए ट्रॉटिंग हॉर्स. लेकिन कभी भी ये दुल की चाल चलने वाले जो घोड़े से भी तेज चलने लगते हैं. इन ए मिनट ही हैड जॉइंड हर, एक मिनट में ही वो उस महिला के पास में पहुंच गया. पेंटिंग मीन्स हाँफना एंड स्निफिंग मीन्स सूंघना. उसको हाँफना, वो जो जोर से भागता भागता हाँफने लगा और उसको सूंघने लगा. टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स, और वो फिर अपनी एड़ी पर वो पहले की तरह खड़ा हो गया. द लेडी वॉज वेरी एंग्री, महिला बहुत नाराज हुई. शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, लंच के लिए वैसे ही लेट हो रही थी. देर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, उसे वापस जाने के लिए घर समय नहीं था. शी डिड नॉट वांट हिम टू कम विद हर, और वह वापस भी उसे ले जाना नहीं चाहती थी. एंड बिसाइड, उसके अतिरिक्त इट वॉज वेरी नोटी ऑफ हिम टू हैव डिसोबेड हर, और वो बहुत ही शरारती था और वो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता था. शी टोल्ड हिम इन हर सेवरेस्ट वॉइस, सेवरेस्ट कहते हैं गंभीर. तो उसने उसको बहुत ही गंभीर आवाज़ में उसको वापस टू गो बैक एट होम, अपने घर वापस जाने के लिए बोल दिया उसने उसको, बियर को. मिनेसिंग हिम विद हर पैरासोल, पैरासोल कहते हैं अम्ब्रेला, छाता. तो उसके मिनेसिंग में डराना, उसे छाते, अपने छाते से डराते हुए उसने उसको वापस जाने के लिए कहा. ही स्टॉप्ड ए मोमेंट, वह कुछ समय के लिए रुका. एंड लुकड एट हर, और उसने उसकी तरफ को देखा. विद हिज कनिंग आइज, अपनी कनिंग आइज से, आंखों से, चतुर आंखों से. बट डिड नॉट वांट टू गो बैक, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता था. एंड कैप्ट और स्नीफिंग एट हर, उसकी तरफ को वो सूंघ रहा था उसको. एट व्हेन द लेडी सॉ दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, जब लेडी ने देखा कि उसको भालू ने जो नया कॉलर था गले में बांधने वाला पट्टा वो खो दिया है. शी गोट स्टिल मोर एंग्री, वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई उससे. एंड बीट हिम ऑन हिज नोज विद हिज हर पैरासोल, और उसने अपना छाता जो था उसकी नाक पे बहुत ज़ोर से दे के मारा. सो हार्ड, इतनी ज़ोर से दैट इट ब्रोक इनटू, ये दो दो टुकड़ों में टूट गया पैरासोल जो था, छाता जो था. ही स्टॉप्ड अगेन, वह दोबारा रुक गई. शूक, सॉरी, वह दोबारा रुक गया जो बियर था. शूक इज हेड, उसने अपने सर को हिलाया. एंड ओपनड बिग माउथ सेवरल टाइम्स, उसने अपने मुंह को कई बार खोला. एज इफ ही वांटेड टू से समथिंग, जैसे कि वो मानो कुछ कहना चाह रहा है. देन ही टर्न राउंड एंड बिगेन टू सफल, और फिर वो वापस मुड़ा और सफल बैक द वे, वापस रास्ते पे जाना चाहता था. ही हैड कम स्टॉपिंग नाउ, और वहाँ अब रुक गया था वो कुछ. एंड देन टू लुक एट द लेडी टिल एट लास्ट सी हैड लॉस्ट साइट ऑफ हिम, और उस महिला की तरफ को तब तक देखता रहा जब तक उसकी आंखों से वो दूर नहीं चली गई. मतलब लेडी कम होम इन द इवनिंग, और जब लेडी जो है अपने घर पे शाम को गई आई. द बियर वॉज सिटिंग इन हिज यूजुअल प्लेस आउटसाइड हिज कैनल, तो वो जो बियर था वो उसी स्थान पर अपने कैनल से बाहर बैठा हुआ था अपने घर से. लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और वो खुद उससे क्षमा मांगना चाहता था अपनी मालकिन से. द लेडी वाज स्टिल वेरी एंग्री, और जो महिला थी अभी भी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी उससे. शी वेंट अप टू हिम, वह उसके पास में गई. एंड बिगिन टू स्कोल्ड हिम, स्कोल्ड मीन्स डांटना.
और उसको वो डांटने लगी। मोस्ट सेवरली, उसने अनेक बार उसको डांटा। एंड सैड ही वुड हैव टू बी चेन फॉर 2 more days। उसने उसको कहा कि उसको 2 दिन चैन में फिर बांध दिया जाएगा, 2 दिन तक। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर, यानी जो ओल्ड कुक था, बूढ़ा जो रसोइया था, वो बहुत ज़्यादा उस भालू को प्यार करता था। एज इफ ही हैड बीन हर सन, जैसे कि वो उसका बेटा हो। वो सॉरी, ये कुक जो थी फीमेल थी। रस्ट आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री, और उससे बहुत नाराज होते हुए उसको बाहर किचन से बाहर निकाला। वट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसिज, उसने उससे पूछा मार्किन से कि तुम इसको क्यों डांट रही हो। सेड द कुक ने कहा। ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, कि यह तो पूरे दिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बिल्कुल, उसने परेशान भी नहीं किया। ब्लेस हिम, भगवान उसको सही सलामत रखे। ही हैज़ बीन सिटिंग हेयर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चेस, यानी वो पूरे दिन जो वहीं पर बैठा रहा अपनी पीठ पर बैठे हुए। एज मीक एज ए एंजल, यानी इतना बिल्कुल सीधा बने हुए जैसे कि एक देवदूत होता है, एंजल होती है। लुकिंग द होल टाइम टुवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक, यानी वो पूरा समय आपको देखने के लिए वो गेट पर ही बैठा रहा और आपका इंतज़ार करता रहा, वो गेट की तरफ ही देखता रहा। और इसी के साथ में स्टूडेंट ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।